हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने प्ले लिस्ट बना रखी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 है और इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है एक पंक्ति में 145 जानवर हैं। शेर दाएं छोर से 50वें स्थान पर है, तो शेर का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। ठीक है, देखो मान लीजिए हमारे क्या है, पूरे इसमें कितने हैं 145, कितने 145। ठीक है, 145 जानवर है और इधर से दाएं से, दाएं हमारा इधर से होता है, बाएं इधर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दाएं से, दाएं से इधर से वो कौन से स्थान पर है 50वें स्थान पर। ठीक है, तो हमें इधर से बताना है कि कौन सा, कि बायां, मतलब कि इधर से बताना है हमें बायां, कि इधर से मतलब कौन सा स्थान आएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपली 145 दे रखा और ये पार 50। ठीक है, तो हम 145 में 50 को माइनस कर लें। ठीक है, 50 को हम माइनस कर लें। ठीक है, जब यहाँ पर 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 4, एक दाएं इधर बोलेंगे, यहाँ पर 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 9। ठीक है, तो कितना आया हमारा 95। ठीक है, अब जो हमारा आया हम उसमें एक प्लस कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करें उसमें एक प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या 95 96। ठीक है, तो उसका स्थान जो आएगा हमारा 96 आएगा। क्या आएगा 96, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो हमने एक प्लस क्यों किया, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमसे कहने लगे एक पंक्ति में, मतलब कि एक पंक्ति में 10 जानवर है। ठीक है, और शेर का दाएं इधर से मतलब कि चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो हमें उससे बताना है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करा था, जो इतना टोटल दे रखा और जितना हमें मतलब एक साइड का दे रखा हमने उसको माइनस करा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको माइनस करके देखते हैं। 10 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, आपको पता है 10 में से 4 जाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। तो हमने जो हमारा माइनस करने से बचा था हमने उसमें एक प्लस करा, तो ऐसे हम इसमें एक प्लस कर लें। ठीक है, तो हमारा इधर से जो स्थान बचेगा वो उनसे बचेगा 7। कितना नंबर बचेगा 7। ठीक है, देखो जैसे मान लिया यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, अब देखो इधर से उसका स्थान कौन से नंबर पे है, इधर से हमारा मतलब दाएं ओर से चौथे नंबर पर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 7वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 7वें नंबर, अब हमसे पूछा इधर से। ठीक है, इधर से हमारा चौथे नंबर पाएगा, क्योंकि हमने चौथे नंबर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। देखो तो इधर से हमारा क्या 7वें नंबर पर आ, जो कि हमारा अभी 7 नंबर आया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितना टोटल देता है उसमें से हम उसको माइनस करके एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 7 आंसर आया। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो हमने अभी सोल्व करा है तो हमारा कितना आंसर है 96। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 4 व्यक्तियों के एक परिवार में केवल एक संतान है। ठीक है, मतलब 4 व्यक्तियों के एक परिवार है, उसमें केवल एक संतान है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा है बी ए का, मतलब बी ए की पत्नी है और डी की बेटी है। ठीक है, मतलब कि बी जो है वो ए की तो पत्नी है और डी की बेटी है। यदि सी ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कहा हमसे, क्या बी जो है ए की पत्नी है, बी जो है वो ए की पत्नी है। किसकी पत्नी है, ए की पत्नी कौन है, बी है। ठीक है, ये पत्नी है तो इसको हम क्या करें माइनस से डिनोट कर दें। ठीक है, ये दोनों के आपस में पति पत्नी है। ठीक है, जब ये बी जो है मतलब ए की पत्नी है तो ए तो हमारा इसका क्या पति होगा, मतलब कि वो प्लस होगा, इससे हमको प्लस से डिनोट कर दें। ठीक है, अब क्या कहा है कि मतलब कि बी जो है वो ए की तो पत्नी है, बी जो है मतलब कि वो ए की तो पत्नी है और डी की बेटी है, डी की बेटी मतलब कि डी की बेटी है, डी ऊपर आएगा। ठीक है, ये बेटी है नीचे, तो यहाँ डी की जो होगी ये बेटी होगी बी। ठीक है, बेटी है। यदि सी ए की बेटी है, यदि सी जो है वो ए की बेटी है, सी जो है वो किसकी बेटी है, ए की, तो ए की बेटी कौन है सी, इसको माइनस से डिनोट कर क्योंकि ये बेटी है। ठीक है, फिर कहा है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित, तो हमें क्या बताना, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो हमें जब भी बताना होता है जो इधर होता है सबसे लेटर हमारा उसके बारे में बताना होता है, जैसे सी के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये डी जो है वो सी को क्या कहेगा। ठीक है, ये डी जो है ये सी को क्या कहेगा। ठीक है, तो देखो जब ये डी है तो डी की ये मतलब कि डी की ये बेटी है, कौन है, बी है। ठीक है, ये इसकी बेटी हो गई बी, और ये बेटी का पति, मतलब बेटी का पति क्या होगा, इसका दामाद। तो आपको पता है दामाद की बेटी क्या लगती है, नातिन, क्या लगती है, नातिन, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 3, सवाल नंबर 3 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक श्रृंखला दे रखी है 15, 31, 63, 127, 255 फिर प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताने की यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, तो देखो पहले हम देख लेते हैं हमारी श्रृंखला जो है वो किस तरह चली। देखो यहाँ पर 15 है, फिर 15 से यहाँ पर 31 हुआ। ठीक है, तो इसने क्या किया, जैसे कि 15 की गुणा इसने क्या कर दी 2 से कर दी, कितने कर दी 15 दूनी कितना होता है 30 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 31 देखा तो 31 बनाने के लिए इसने क्या एक प्लस कर दिया। ठीक है, तो 30 और 1 कितना होगा हमारा 31 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हम 31 की गुणा 2 से करेंगे, 31 की गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, तो 31 दूनी कितना होता है हमारा 31 दूनी होता है 62। ठीक है, यहाँ हमने प्लस बन करा तो यहाँ भी हम प्लस बन करेंगे तो कितना होगा 62 और कितना होगा 63। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या उसकी गुणा 2 से करनी है फिर एक प्लस करना। ठीक है, तो ऐसे हम क्या 255 की गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर 255 की गुणा कर लेते हैं, 255 की गुणा किससे करनी है हमें 2 से। ठीक है, तो देखो 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगाएंगे, 2 पंजे 10 1 11 हासिल लगाएंगे, 2 दूनी 4 1 हासिल 5। ठीक है, कितना होगा 510, फिर हम एक प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, तो कितना होगा 511, कितना होगा 511। ठीक है, तो हम देखें 511 हमारा किस ऑप्शन है, तो 511 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल।
देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर देखा हमारा 5:625, फिर देखा समानुपात, फिर देखा 8:प्रश्नवाचक। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो इसको हम पता करते हैं। देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया, इसने सिंपली क्या करा, जैसे यहाँ पर 5, इसने क्या करा 5 का घन करा। क्या करा 5 का घन। 5 का घन आपको पता है 5 का घन होता है हमारा 125। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा देखा 625, तो 625 बनाने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पर 5 से गुणा करते। किससे करते 5 से गुणा, तो हम 5 से गुणा करते। 5 × 5 = 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 5 × 5। ठीक है, और एक हासिल कितना हो गया 6, तो हमारा कितना हो गया 625, जो कि यहाँ पर हमें 625 दे रखा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हमारा 8 का घन आपको पता है 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है हमारा 512। कितना होता है 512। ठीक है, फिर हम इसके 5 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 × 5 और 1 हासिल 6 और 5 × 5 = 25। ठीक है, तो कितना आ रहा है 25 60। तो हम देखें 25 और 60 हमारा किस ऑप्शन है, तो 25 और 60 हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा 25 60 आएगा। कितना आएगा 25 और 60। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 क्या करें, यहाँ पर लिखा है यदि नीट बराबर 440 और क्या लिख रहा है NTA मतलब कि 350 लिखा है तो क्या है टेस्ट बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको पता करते हैं कि नीट से हमारा 440 कैसा है। देखो यहाँ पर हमारी संख्या काफ़ी बड़ी है, और तो हम सबसे पहले जब भी हमारे सामने संख्या होती है तो हम क्या लेटर को अंकों में लिखते हैं। जैसे एन हमारा 14 नंबर पर है। ठीक है, अब क्या है ई हमारा 5 नंबर पर है। ठीक है, फिर कोमा, फिर ई हमारा 5 नंबर पर हो गया। ठीक है, फिर हमारा टी कितने नंबर 20 नंबर पर। ठीक है, अब देखो अभी हम इसको जोड़ कर देखते हैं 5 14 और 5 19 19 और 5 24 24 और 20 कितना हो गया हमारा 44। ठीक है, कितना हो गया 44, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा हमारा 440। ठीक है, तो 440 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 44 में इसकी गुणा अगर हम 10 से कर दें, किससे 10 से, तो 10 से इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 440। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 440 देखा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारा लिखा NTA। ठीक है, एन हमारा 14 नंबर पर हो गया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, टी हमारा 20 नंबर पर हो गया, फिर प्लस करेंगे, फिर 1। ठीक है, तो कितना हो गया 20 और 14 30 4 34 अरे कितना 35, कितना हो गया टोटल 35। ठीक है, 35 की गुणा हम किससे करेंगे 10 से करेंगे। ठीक है, तो 35 की गुणा 10 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 350। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 350 दे रखा है। ठीक है, अब हमें लॉजिक समझ में आ गया, जो लॉजिक हमने इसमें लगाया वही लॉजिक इसमें लगाया और वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे टेस्ट में। ठीक है, देखो ऐसे हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है टेस्ट में हमारा टी 20 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर से हम प्लस करेंगे, ई हमारा 5 नंबर पे, फिर प्लस करेंगे, एस हमारा 19 नंबर पे है, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर टी हमारा कितने नंबर पे है 20 नंबर पर। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है 20 और 20 विदिन 40 40 और 50 59। ठीक है, और 50 59 और 5 कितना हो गया हमारा 64। कितना हो गया 64। ठीक है, तो 64 की गुणा हम किससे करेंगे सिंपली 10 से करेंगे, क्योंकि सबकी 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 64 दहाई कितना होता है हमारा 64 दहाई होता है हमारा 640। कितना होता है 640। ठीक है, तो हम देखेंगे 640 हमारा किस ऑप्शन है, तो 640 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, असंगत का मतलब आपको पता है, मैंने आपको कई बार बता दिया, हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। असंगत मतलब होता है हमारे एक विकल्प हमारा अलग होता है, 3 विकल्प हमारे एक से होते हैं मतलब कि समान होते हैं। ठीक है, और उस विकल्प को हमें पता करना होता है कि वो अलग विकल्प जो है मतलब कि वो अलग विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा तो ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा AEU, इसमें लिख रहा है हम अगर जैसे कि हम पहले इसको लिख देखते हैं, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, फिर प्लस करेंगे, ई 5 नंबर पर आता है। ठीक है, यू हमारा कितना नंबर आता है 21 नंबर। ठीक है, तो 21 और 1 कितना हो गया 22 22 और 5 मतलब कि 27। कितना होगा इसका योग आया 27 आया। ठीक है, इसका योग जो है 27। जैसे हम देखते हैं ई हमारा 5 नंबर पर है, आई हमारा 9 नंबर है, इसमें क्या 1, तो 5 और 1 मतलब 9 और 1 10 10 5 15, इसका योग कितना आ रहा 15। ठीक है, इसमें देखें IOU, आई हमारा 9 नंबर पर हो गया, ओ हमारा 15 नंबर पर हो गया, यू 21 नंबर पर। ठीक है, तो अब जोड़ कर देख लेते हैं, जैसे कि 20 30 5 35 36 मतलब कि कितना हो गया 20 30 30 और 40 5 45, कितना हो गया इसका योग 45। ठीक है, इसका योग आ रहा 45 का 15, मतलब कि इनका सबका योग क्या अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें क्या दूसरा लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हमारा AEU। ठीक है, आपको पता है ये हमारे क्या है, ये हमारे वोवेल्स हैं, ई मतलब AEU और EI A ये भी और IOU ये भी। ठीक है, लेकिन ZD ये जो है हमारे व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पर जो अलग हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है हमारा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 शब्द लिखे हैं, हाथ पैर कमर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन में दे रखी है आकृति, पहली दूसरी तीसरी चौथी। ठीक है, तो इन मतलब ये 3 जो शब्द लिखे हैं इनको पढ़ के हमें एक आकृति बनानी। ठीक है, और उस आकृति को देखना कि हम आकृति कौन सी बनेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पहले शब्द को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है हाथ। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये हमने इसका हाथ की आकृति बना ली। ठीक है, ये जो हमारा हाथ है। ठीक है, अब दूसरे शब्द को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख रहा है हमारा पैर है। ठीक है, तो अब हम दूसरे शब्द को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे शब्द को पढ़ने से पहले हम ये और देखेंगे जो हमने पहला शब्द पढ़ा है और दूसरा शब्द जो पढ़ रहे हैं इन दोनों में कोई आपस में संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हाथ और पैर में हमारा कोई भी संबंध नहीं, मतलब कि हाथ हमारे अलग होते हैं, पैर हमारे अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैर की आकृति जो बनेगी वो भी अलग बनेगी। ठीक है, यहाँ पर ये मान ली जाए पैर की आकृति। ठीक है, अब ऐसे हमने हाथ और पैर की आकृति बनाई, ऐसे हम पढ़ेंगे कमर।
जो तीसरा शब्द जो पढ़ा हमने इसका लिख रहा कमर, ठीक है। अब हम कमर तो पढ़ लिया, अब हम इसमें भी देखेंगे पीछे जो दो शब्द पढ़े उनमें देखेंगे इन तीनों में अब आपस में कोई संबंध है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि हाथ पैर कमर इन तीनों में कोई संबंध है कि, देखो आपको पता है हाथ हमारे अलग होते हैं, भले से हमारा एक मतलब पूरा शरीर नहीं कहा, शरीर में तो सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे हाथ अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं, कमर हमारी अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कमर की आकृति भी जो वो अलग बनी, ठीक है। तो कमर की आकृति हमारी बनेगी ये वाली में, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये कमर की आकृति हो, ये पैर की हो गई, हाथ की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस तरह की आकृति जो हमारी किस ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह की आकृति जो देखिए हमारी ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, कहाँ पर दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर हमारी ये 3 बीच में कैसा है, यहाँ पर 6 कैसा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा, देखो इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या करा, इसकी गुणा कर दी, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 2 गुणा 3 कर दिया इसने, ठीक है। तो 2 3 कितना हो गया 6, ठीक है। फिर इसने 6 को इससे 2 से भाग कर दिया, 2 से इससे क्वार्टर कितना बचा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसने 3 लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर इसने इसकी गुणा करी, यहाँ पर जैसे कि 4 गुणा कितना है 3, तो 4 3 कितना होता है हमारा 12 होता है, ठीक है। 12 को फिर 2 से काट दिया, तो 2 से काटा तो कितनी बार कटा है 6 बार, जो कि यहाँ पर 6 लिख दिया बीच में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे हम, जैसे 5 गुणा 4 कितना होगा 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4, ठीक है। तो 4 5 कितना हो गया हमारा 20, ठीक है। 20 को हम 2 से काट देंगे, ठीक है। 2 से हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा क्या आएगा 10, ठीक है। तो हम देखेंगे 10 हमारा ऑप्शन में कौन से पे है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमसे ये श्रृंखला दे रखी है BCDHIJNOPTUV, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी श्रृंखला जो दे रखी है, यहाँ पर देखो इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर देखा BCD, बी के बाद सी आता, सी के बाद डी आता, ठीक है। डी के बाद देखो डी जैसे हमारे 4 नंबर पे, फिर क्या देखा एच, तो 4 से यहाँ पर आज हमारा 8 नंबर पर, 4 से यहाँ पर 8 पे पहुंचा, मतलब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा, ठीक है। तो देखो एच के बाद क्या, एच के बाद आई आता, फिर जे आता, फिर जे हमारा 10 नंबर पर आता, ठीक है। फिर जे से यहाँ पर कितना देखा एन, एन हमारा कितने नंबर पर 14 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 से 14 पे गया, यहाँ भी क्या हमारा प्लस 4 हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हमारा 4 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो BCD हो गया, फिर HI मतलब कि HIJ, फिर NOP, फिर TUV, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है बी हमारा 22 नंबर पाता है, कितने नंबर पाता है हमारा बी हमारा 22 नंबर पाता है, ठीक है। तो 22 में हम 4 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 22 और 4 कितना होता है हमारा 22 4 होता है हमारा 26, कितना होता है 26, ठीक है। तो 26 से आगे हम लेटर लेना, तो 26 नंबर पर आपको पता है 26 नंबर पर हमारा जेड आता है, ठीक है। तो जेड हमारा इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इन 2 में है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो जेड हमारा 26 नंबर पर आता है, ठीक है। तो 26 से आगे हमारा क्या आएगा, तो 26 तक तो हमारा लास्ट होता है, तो 26 के बाद हम क्या करेंगे फिर से रिपीट करेंगे लेटर को, ठीक है। तो 26 के बाद फिर से जैसे ए आएगा, फिर क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। तो हम देखिए जेड और ए वी किस में है, जेड ए वी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा जेड ए वी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 10 ही हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले आप इस सवाल को सोल्व करो, वीडियो को रोक के इसका सवाल की जवाब कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है।